मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सोलोमन था और यहाँ पर ये बच्चा देख नहीं सकता था। ये और इसकी फैमिली जंगल में ही रहती थी, लेकिन इसके फादर कभी भी नहीं चाहते थे कि वो जंगल में आए। लेकिन उसकी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से ये लोग जंगल में थे और इसकी माँ यहाँ पर इसे हर चीज सिखाती थी कि जानवरों को कैसे पकड़ना है और इस जंगल में कैसे सरवाइव करना है। और अगले दिन सोलोमन अपने डैड के बर्थडे के लिए बाहर फिशिंग करने जाता है और यहाँ पर वो हमेशा अपनी कमर में बाहर निकलते वक्त एक रस्सी को बांध लिया करता था जो कि उसके घर से अटैच थी, जिससे कि वो कभी जंगल में खो न जाए। और उस दिन वो लोग फिशिंग भी करते हैं और उसके बाद सोलोमन कुछ अर्थवॉर्म्स को पकड़ने के लिए एक पेड़ के पास जाता है। वहाँ पर उसे बहुत बड़ी चैन दिखती है और वो चैन वहाँ पे हर तरफ फैली हुई थी। और तब वहाँ पर उसकी माँ लिडिया आ जाती है और वो उसे पकड़े हुए वॉर्म्स दिखाने लगता है और फिर वो वापस घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद लिडिया उसके लिए केक बनाती है और सोलोमन कैंडल्स को ब्लो कर कर विश मांगता है। और उस रात लिडिया उसे एक कहानी सुनाती है जिसमें एक गोट अपने घर से दूर चली जाती है और कभी वापस नहीं आती। लेकिन ये कहानी इनडायरेक्टली सोलोमन के लिए थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सोलोमन कभी भी इस घर से दूर जाए। उसके बाद सोलोमन सो जाता है और लिडिया अपने घर से बाहर चली जाती है। और हालांकि इस दिन मौसम भी काफी ज्यादा खराब था फिर भी। और यहाँ पर लिडिया सोलोमन को हमेशा के लिए अकेला छोड़कर जा चुकी है। फिर हमें सोलोमन को दिखाया जाता है जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर सोलोमन ज्यादातर अपनी माँ की वॉइस रिकॉर्ड को सुनता रहता है, जहाँ पर उसकी माँ ने उसे जंगल के 3 रूल बताए थे। उनमें से पहला रूल ये था कि जंगल को उसे उसका खाना देना होगा, यानी कि उसने जो भी चीज या जो भी जानवर जंगल से मारा है उसे एक हिस्सा जंगल को वापस देना होगा। और जब भी सोलोमन निराश हो जाए या उसे कुछ समझ ना आए तो वो गाना गाएगा जो उसकी माँ और वो साथ में गाया करते थे। और आखिरी रूल ये था कि जो रस्सी उसके घर से जुड़ी हुई है वो उसके बिना कभी भी घर से बाहर नहीं जाएगा। और इस दिन वो जंगल में ट्रैप को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी जानवर नहीं होता। और उस दिन उसे बस अपने खाने के लिए एक मछली ही मिलती है। और उस रात जब वो सो रहा था तो उसे एक बकरी के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि उसी की थी। और जब वो देखता है उसे तो उसे कोई अचानक से जंगल के अंदर खींच लेता है। और अगले दिन दोबारा से सोलोमन अपने ट्रैप को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन उस दिन भी एक भी जानवर उसमें नहीं फंसा था। और तब अचानक से उसे गोली चलने की आवाज आती है और वो जाकर देखता है तो वहाँ पर हिरन मरी हुई थी। तब उसे एक आदमी की आवाज आती है जो उससे कहता है कि ये हिरन मेरा है। और यहाँ पर सोलोमन काफी ज्यादा डर जाता है और डर के मारे वो चाकू निकाल लेता है, जिसके बाद वो आदमी उसे गन से मारता है और सोलोमन बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक पेड़ से बंधा हुआ होता है। उसके बाद ये दोनों बात करते हैं, जिस पर वो आदमी बताता है कि मेरा नाम हैंक है। लेकिन सोलोमन उससे दूर रहने के लिए कहता है और वो उससे ये भी पूछता है कि तुम मेरे पास तक, जिस पर वो उसे बताता है कि उसने उसके घर से वो लगी हुई रस्सी देख ली थी और वो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। फिर हैंक उससे कहता है कि तुम इस शिकार में से कुछ हिस्सा ले सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि मैं तुम्हारे घर में रहूंगा। अब यहाँ पर सोलोमन काफी सोचता है पर हाँ बोल देता है, क्योंकि उसके पास भी आज खाने के लिए कुछ नहीं था। और यहाँ पर अब हैंक घर आकर खाना बनाता है और जब ये डिनर करते हैं तो हैंक इससे कहता है कि तुम्हारे पास ज्यादा खाने के लिए कुछ नहीं है, तो अगर तुम चाहो तो कल मेरे साथ चल सकते हो यहाँ से, जिस पर सोलोमन साफ मना कर देता है। और इसके बाद ये दोनों ही सोने चले जाते हैं और रात में इन दोनों को ही काफी अजीब आवाज आने लगती है जंगल से। और फिर हैंक जंगल में टॉर्च लेकर जाता है देखने के लिए और वो वहाँ पर देखता है कि एक भालू मरा हुआ था जिसको शायद रिसेंटली ही मारा गया था। और फिर वहाँ पर उसे एक ब्लैक फिगर दिखता है जो कि काफी ज्यादा डरावना था, लेकिन वो इंसान जैसा तो था पर इंसान नहीं था। जिसके बाद वो उसकी तरफ शूट करता है और वो ब्लैक फिगर उसके पीछे भागने लगता है। ये देख के हैंक थोड़ा डर जाता है और वो भी सोलोमन के घर की तरफ भागने लगता है। घर आकर वो सोलोमन से पूछता भी है क्या तुम्हें उस क्रिएचर के बारे में कुछ पता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता होता। और अगली सुबह भी वो सेम क्वेश्चन करता है पर सोलोमन मना कर देता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। और फिर यहाँ पर हैंक उससे कहता है कि तुम्हारे पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें मीट को प्रिजर्व करना सिखा सकता हूँ। जिसके बाद ये सुनकर सोलोमन भी मान जाता है और हैंक उससे कुछ लोहे की चैन मांगता है, लेकिन उसके घर में लोहे की चैन नहीं होती। और तब सोलोमन को याद आता है कि उसने बचपन में वो चैन देखी थी और वो उसे हैंक को वहाँ की लोकेशन बताता है और उसके साथ चला जाता है और उन्हें वो चैन मिल जाती है। और तब हैंक उससे कहता है कि हमें इस चैन को फॉलो करते हुए और आगे जाना पड़ेगा, लेकिन सोलोमन आगे जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसकी जो रस्सी थी वो इससे
आगे नहीं जा सकती थी और फिर हैंक अकेले ही जाके वहाँ से चैन काट कर ले आता है। और उस दिन सोलेमन जंगल को वापस खाना देने के लिए जाता है और ये चीज हैंक देख लेता है। वो इससे पूछता भी है, ये तुम क्या कर रहे हो? इस पर सोलेमन कहता है कि मैं 2 लोगों के लिए खाना जमा करता हूँ, जंगल और अपने लिए। और हैंक को ऐसा लगता है कि यही एक वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे जानवर आ जाते हैं और वो अजीब सा क्रिएचर भी। वो सोलेमन से कहता है कि उस क्रिएचर को खाना देने के बजाय तुम्हें उस क्रिएचर को पकड़ लेना चाहिए। और ये प्लान सोलेमन को भी अच्छा लगता है। और फिर हैंक सोलेमन की रस्सी में कुछ और कपड़े बांधता है और उस रस्सी को और बड़ा कर देता है जिससे कि वो और आगे तक जा सके। और फिर वो उस जंगल के अंदर जाते हैं, लेकिन कोई सुपरनेचुरल पावर सोलेमन को पीछे खींच लेती है और उसे बचाने के लिए हैंक जाता भी है। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम वापस घर चले जाएंगे। और उस रात हैंक को निडिया की लिखी हुई डायरी मिली थी जिसे वो सोलेमन की परमिशन लेकर पढ़ने लगता है। और वो सोलेमन के लिए ये डायरी पढ़ता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन लास्ट में जो वो पढ़ता है वो सोलेमन को नहीं बताता। उसमें उसके पेरेंट्स के झगड़े के बारे में लिखा था और सोलेमन के डैड उसे उसकी मॉम के साथ नहीं रखना चाहते थे। और इसके बाद वो सोलेमन को सोने जाने के लिए कह देता है। और उस रात हैंक उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है और वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ पर एक टेंट बना हुआ था लकड़ी और कुछ पत्तों से। वहाँ पर उसे एक किताब भी मिलती है जिस पर आई एम सॉरी लिखा था। और इतने में सोलेमन की आंख भी खुल जाती है और उसे हैंक कहीं नहीं दिखता, इसलिए वो उसे बाहर ढूंढने के लिए जाता है। और तब उसे गोली चलने की आवाज आती है और वो उस आवाज को फॉलो करता है और वहाँ पर वो देखता है कि हैंक की डेड बॉडी यहाँ पर मौजूद है। और फिर यहाँ पर हमें निडिया को दिखाया जाता है जो कि एक अजीब सी क्रिएचर में बदल गई थी। और वो सोलेमन को देखते ही उसकी तरफ हमला करने के लिए आती है, लेकिन उसके हाथ में कुछ चैन बंधी हुई थी जिस वजह से वो वहीं रुक जाती है। और तब सोलेमन काफी डर जाता है और वो उसी सॉन्ग को गाने लगता है जो वो उसकी माँ गाया करते थे। और तब मानो निडिया बिल्कुल बदल जाती है और उन चैन को तोड़कर वो अपने बेटे को गले लगा लेती है। लेकिन यहाँ पर सोलेमन अपनी माँ को चाकू से स्टैब करके मार देता है। और फिर हम नोटिस करते हैं कि सोलेमन की तबीयत भी खराब हो चुकी है, लेकिन अब उसे उसकी आंखों से दिखना शुरू हो चुका है। लेकिन थोड़ी देर में ही उसकी आंखें उसकी माँ की तरह बदल जाती हैं और ये दिखाते हुए ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो इस मूवी में शायद निडिया को कोई कर्ज मिला था जो कि उसके हस्बैंड को भी पता चल गया था और इसी वजह से शायद वो सोलेमन को इसके साथ नहीं रखना चाहता था और वो इसे इससे अलग करना चाहता था। और इसी के चलते निडिया एक क्रिएचर में बदल रही थी और वो अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वो इसे जंगल में ले आई। और अब ये कर्ज सोलेमन को लग चुका है जो कि अब शायद निडिया की तरह ही बदल जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।